SMD है 857 DW प्लस जो है, इसमें क्या हो गया था कि ऑन नहीं हो रहा था। एक अपने स्टूडेंट का ही हमने मशीन सेल करा था, तो ऑन नहीं हो रहा था। तो ऑन नहीं होने का एक मुख्य वजह क्या था, वो नज़दीक आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस बताते हैं, फास्ट में बताते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना। सबसे पहले क्या है, मशीन को खोल लेना, चारों साइड 5-6 स्कूप 8 स्कूप लगे हुए हैं, उसको खोल लेना है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये फ्यूज़ है ना, ये रहा फ्यूज़। तो फ्यूज़ का काम क्या है कि फ्यूज़ को मीटर से चेक कर लेंगे। मीटर को सेट कर लीजिए बीच वाले पॉइंट पे, और फ्यूज़ के दोनों कनेक्शन को आप देख सकते हैं। यहाँ से फ्यूज़ को निकाल के फ्यूज़ को निकालेंगे और इसके कनेक्शन को देख सकते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता देंगे। और सिंपल सा लॉजिक देखना क्या है कि यहाँ से 3 वायर निकले हैं। एक जो है ये 2 कलर का वायर है, येलो और ग्रीन है, ये अर्थिंग का वायर है ना। ये एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। 2 सप्लाई निकले यहाँ से, जो आपके ये पावर प्लग जो है ना, पावर प्लग से 3 वायर आए हैं यहाँ से, बट ये फॉल्स है ग्राउंड वाला। 2 वायर यहाँ से दिख रहे हैं, बट ये जो अर्थिंग है ये फॉल्स वायर है। और यहाँ से जो 2 वायर निकले हैं ये और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये फॉल्स वायर हो गया, यानी कि अर्थिंग कह सकते हैं, और ये एनोड एक कैथोड। और यही 2 वायर जो है ये फ्यूज में इन होके यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए एक वायर इसका कनेक्शन यहाँ पे गया है ये, और एक ये गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि एक इस साइड पे रखा, एक इस साइड पे रखा, वोल्टेज चेक करा, यहाँ पे वोल्टेज आ रही थी। इसका मतलब है कि फ्यूज भी अपना काम कर रहा है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इस ट्रांसफार्मर का जो इनपुट था यहाँ से रेड वाला, यहाँ पे ही हमने काम किया। क्या किया वो हम आपको बताएंगे। तो ये जो ट्रांसफार्मर का जो इनपुट था ना, कि ये आपका 220 वोल्ट है। कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पे इनपुट 220 वोल्ट एसी करके दिया हुआ है, आउटपुट 27 वोल्ट एसी है, और आउटपुट 10 वोल्ट एसी है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे जो इनपुट यहाँ चेक नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे आने के लिए ये 2 कनेक्शंस आए हैं। ये सेकंड वाला इधर से सेकंड वाला, ये दोनों 220। तो हमने चेक करा यहाँ पे 220 आ रहे हैं। और ये जो 4 कलर है, ये ऑरेंज वाला है और ग्रीन है। ऑरेंज ग्रीन यहाँ पे बोर्ड को चलने के लिए आपको एक तो दे रही है 10 वोल्ट, एक दे रही है 27 वोल्ट। तो ऑरेंज वाला जो है ये 10 वोल्ट का सप्लाई है, और ग्रीन वाला जो है 27 वोल्ट का सप्लाई है ना। तो हमने क्या करा कि यहाँ से ऑन करने के बाद इनपुट चेक करा। ट्रांसफार्मर का इनपुट यहाँ चेक करना मुश्किल था, तो हमने क्या करा, यहीं पे चेक करा, इनपुट चेक करा इस दोनों रेड पे। तो इनपुट 220 वोल्ट आ रही थी, बट आउटपुट जो है, आउटपुट नहीं आ रहे थे यहाँ पे, इस प्लग को निकाल के चेक करने पे। तो इसका श्योर मतलब था कि भैया ट्रांसफार्मर से गड़बड़ी है। मार्केट में ट्रांसफार्मर ढूंढोगे तो आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता है, या आपके लोकल सिटी में। तो हमने क्या करा, ट्रांसफार्मर को खोला, और ट्रांसफार्मर में भी एक फ्यूज लगे होते हैं। ये फ्यूज कौन सा है, तो ये देखोगे कि ये वायर और ये वायर, ये दोनों अलग अलग थे, है ना। तो हमने चेक करा कि यहाँ पे 3 कनेक्शंस हो गए थे। एक तो ये कनेक्शंस हो गए, दिख रहा है कैमरा में, एक तो ये कनेक्शंस हो गए, और ये एक अलग कनेक्शन था, ये एक अलग कनेक्शन था। तो ये दोनों अलग कनेक्शंस नहीं थे मोटा मोटी, ये इनपुट था। और ये इनपुट होने के बाद इसके अंदर में एक फ्यूज लगा हुआ है, हम ज़्यादा खोलने का कोशिश नहीं करें। और यहाँ से लेके यहाँ करंट आना चाहिए था। और ये पतला सा जो वायर है, ये वायर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए जाता है, जो शायद कैमरा में प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, वो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये इनपुट था और ये आउटपुट था ट्रांसफार्मर के लिए, यानी कि ये एक फ्यूज था। हमने क्या करा, इस दोनों को डायरेक्ट कर दिया। और ये जो प्रॉब्लम आती है, आपके यहाँ जो स्टेबलाइजर नहीं लगे रहते हैं, या ग्राउंड अर्थिंग नहीं करा रहता है, इस सब की वजह से, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ट्रांसफार्मर उड़ने का या फ्यूज उड़ने का ये प्रॉब्लम आती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर का फ्यूज उड़ा था, ना कि ट्रांसफार्मर उड़ा था। तो हमने क्या करा, इसको प्रॉपर टेप को कट करा। रेड कलर का जो टेप था जहाँ पे इनपुट हो रही थी, इसको हमने कट करा, और इधर हमने टेप लगाया सहूलियत काम करने के लिए। अभी जंपर करा है इसको, और ये प्रॉपरली वर्क में है। अभी दोबारा से करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हमने इसका ओवरव्यू आपको दिखाया है कि कैसे काम करते हैं। इसके ऊपर हम चाहे तो एक आध टेप लगा सकते हैं, ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो, है ना। तो कंपनियां इस तरह से काम करती है। और कुछ चीज़ें, या फिर फ्यूज़ का, इसमें जो फ्यूज़ लो कैपेसिटी का लगाया हुआ था, या हो सकता है कि ये फ्यूज़ सुरक्षा के लिए लगाया हो, कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अभी आपका घर पे जहाँ पे मशीन यूज कर रहा था, वहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये जो प्रॉब्लम है, इसको आसानी से आप सॉल्व करिए, इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो खराब होगा, इसमें सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना है कि फ्यूज ठीक है कि नहीं है। दूसरा स्टेप चेक करना है कि ये वायर जो है इनपुट वोल्टेज दे रही है कि नहीं दे रही है ना। क्योंकि ये वायर भी कटने की वजह से, ओपन होने की वजह से
देसी लैंग्वेज बोले तो पंचर होने की वजह से आपको करंट आउटपुट नहीं देती। ये वायर का करंट आउटपुट यहाँ पे आएगा। यदि स्विच ओके है तो यहाँ पे इस दोनों कनेक्शन पे आएगा। और यहाँ पे रेड वायर जो है, नजदीक से दिखाइए, ये दोनों रेड वायर जो है ट्रांसफार्मर का इनपुट है। यहाँ पे आने के बाद फ्यूज, पावर कनेक्शन और स्विच, ये तीनों ओके होने के बाद रेड वायर ये दोनों जो है इस ट्रांसफार्मर को करंट देगा। चौथा स्टेप आप ट्रांसफार्मर को का इनपुट देख लीजिए। और उसके बाद पांचवा स्टेप जो है ट्रांसफार्मर का आउटपुट देखिए। तो इसमें जो प्रॉब्लम था, ट्रांसफार्मर का आउटपुट नहीं था। यदि ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता तो सिस्टम ये ऑन होती और कुछ ना कुछ इसके, यदि फिर भी कोई दिक्कत होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज देता। अभी हम इसको ऑन करके चेक करवा के दिखाते हैं। अभी चूंकि अभी हमने करा है तो आपको हम डायरेक्टली अपडेट दे देते हैं। जैसे ही हमने ऑन करा, यहाँ पे स्विच हम दे रखे, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये स्विच सभी प्रॉपर है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर का इशू का दिक्कत था। चलिए, धन्यवाद। फिर